हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख रहे हो कि क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इन दोनों ही टॉपिक्स को क्योंकि आप अपनी जूनियर क्लासेस में पढ़ चुके हो, लेकिन हम इनको क्या करेंगे, क्विक रिवाइज करेंगे, क्योंकि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी क्या है, रिलेटेड टू एचसीएफ एंड एलसीएम। तो ये दोनों ही चीज़ें क्या होती हैं, इनको हम बहुत अच्छे से जानते हैं। एचसीएफ अगर हम इसे बैकवर्ड चेनिंग से समझें तो क्या मतलब हुआ, फैक्टर्स, फिर उनमें से क्या लेना है, कॉमन, और फिर उनमें क्या चूज़ करना है, सबसे बड़ा फैक्टर। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या है, वो बड़े से बड़ा नंबर, जिसे हम लोग कहते हैं हाईएस्ट नंबर दैट डिवाइड ऑल द गिवन नंबर। सपोज हमें 3 नंबर गिवन है ABC, यानी इन तीनों को क्या करें, डिवाइड कर दे, कंप्लीट डिवाइड, यानी रिमाइंडर क्या आना चाहिए तीनों के केस में, 0। तो ऐसे बड़ा से बड़ा नंबर जो कि दिए हुए तीनों नंबर को डिवाइड कर दे, कैसा डिवाइड करे, सो दैट द रिमाइंडर इज 0। तो ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, एचसीएफ बोलते हैं। ठीक है, अब एचसीएफ में कई सारे मेथड होते हैं एचसीएफ को निकालने के लिए, जिसमें हम लोग कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, दूसरा हम कह सकते हैं ओनली फैक्टराइजेशन, और तीसरा हम लोग कह सकते हैं जीसीडी। जीसीडी आप लोग जानते हो, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग बहुत जूनियर क्लासेस में पढ़ चुके हैं, लेकिन अभी मैं आपको क्या बताने जा रही हूँ, आपके लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने कौन सा टॉपिक पढ़ा था, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में हमने क्या सीखा था, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो हम इसी को आगे फर्दर यूज़ करेंगे टू कैलकुलेट एचसीएफ। इस वीडियो में मैं एक्चुअली केवल एचसीएफ की बात करूँगी, नेक्स्ट में किसकी बात करूँगी, एलसीएम की। तो एचसीएफ अगर हमें निकालना है तो हम क्या करते हैं, फाइंड एचसीएफ ऑफ 24 एंड 18। अगर हमें ये करना है तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम 24 को फैक्टराइज करेंगे, छोटे नंबर से शुरू करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 2, फिर 2 से करेंगे तो 2 6 12, 2 3 6 एंड 3 1 3। अगर हम 18 को फैक्टराइज करते हैं तो 2 9 18, 3 3 9 एंड 3 1 3। अब नाउ यू जस्ट राइट इट डाउन, 24 क्या हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, और 18 क्या हो गया, 2 इंटू 3 इंटू 3। बचपन में हम लोग क्या करते थे, अगर हमें एचसीएफ निकालना है तो हम इनमें से क्या ले लेते हैं, कॉमन, यानी 2 एक कॉमन दिख रहा है हमें और एक 3 कॉमन दिख रहा है। यहाँ पर 2 2 हैं, लेकिन नीचे वाली रो में 2 नहीं आ रहा, यहाँ 3 है लेकिन ऊपर वाली रो में अब 3 एक और नहीं है। तो हमारे कॉमन कौन से हो गए, एक तो 2 कॉमन आ गया, एक 3, इनको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 6। इसी चीज़ को आप एक तरह से और देख सकते हो, जो आपके मेथड को और इजी कर देता है। जैसे हमें क्या मिला था, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, और 18 क्या होता है, 2 इंटू 3 इंटू 3। अगर आप इसे देखो तो 2 कितने टाइम्स आया, 3 टाइम्स, तो हम इसे लिख देते हैं 2 पावर 3, और 3 कितने टाइम्स आया, 1 टाइम। यहाँ पर 2 कितने टाइम्स आया, 1, और 3 कितने टाइम्स आया, 2। अब हमें एचसीएफ अगर लिखना है तो हम कैसे लिखते हैं, हमारे पास कौन कौन से डिजिट्स कॉमन में है, 2 भी कॉमन में है, 3 भी कॉमन में। इन पे पावर कम वाला नंबर हम सेलेक्ट करेंगे, यानी कि 2 पे पावर क्या है, 1, इसे लिख लिया। यहाँ पर 3 पे पावर कितनी है, 1, तो ये कितना हो गया, 6। यानी एचसीएफ में हम पावर जिनका कम होता है उनको सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये एचसीएफ कितना आ गया, 6 आ गया। अब इसी तरीके से सपोज करिए हम दूसरा एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, फाइंड एचसीएफ ऑफ, हम लोगों ने करा 15 20 एंड तीसरा नंबर मैं आप ले लेती हूँ 35। ठीक है, इसका एचसीएफ निकाल रहे हैं। तो एचसीएफ के लिए हम लोग क्या करेंगे, 15 को करेंगे तो 3 5 15, 5 1 5। 20 को करोगे आप लोग तो 2 10, फिर देन 2 5, फिर क्या आ जाएगा, 5 1। 35 को अगर आप लोग करोगे तो 5 7 एंड देन 7 1। तो अब आप क्या करोगे, इनको लिख लो, यानी 15 कैन बी रिटन एज 3 इंटू 5, 20 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 2 इंटू 5, एंड
35 कैन बी रिटन एज 5 इंटू 7। अब अगर आप देखो पावर के उसमें मैं बात करूं तो यहाँ सिमिलर 1 है, यहाँ पर अगर मैं बढ़ जाती हूँ तो यहाँ क्या हो रहा है 2 पे पावर 2 इंटू 5 है, यहाँ पर 5 की पावर 1 है और 7 की पावर भी 1 है। अगर मैं तीनों नंबर, क्योंकि 3 नंबर है, तीनों नंबर में कॉमन देखूँ तो कौन सी डिजिट कॉमन है, ओनली 5। और अगर मैं 5 पे बात करूँ तो तीनों में ही बाई चांस क्या है पावर 1 ही है, तो हम क्या करेंगे SCF हमारा क्या हो जाएगा 5। तो दैट विल बी आवर आंसर। तो SCF निकालना बहुत ईजी होता है। इसमें एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, SCF ऑफ सपोज आपको दिया जाए x³ y² एंड y³ x², सपोज ये क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, तब आप कैसे करोगे। अब आपको नंबर क्या दिया गया, पहला नंबर है x³ y² एंड सपोज ये नंबर हमारा a है, दूसरा नंबर है y³ x², ठीक है। तो हमारा SCF मैंने आपसे क्या बताया, जो कम पावर वाला हो। पहले कॉमन डिजिट क्या है, x भी कॉमन है, y भी कॉमन है। कम पावर किस में है, यहाँ इसमें कम पावर है और यहाँ पर y में कम पावर है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो x² y², ये हमारा SCF हो गया। ये इस तरह के क्वेश्चन भी बोर्ड में बहुत बार आ जाते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट SCF। आई थिंक SCF आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या डिस्कस करूँगी, LCM। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।